हेलो बेटा। तो चलो वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 9 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 9 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा हमारा 10वां क्वेश्चन है। और 10वें क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी सेल से जीरो पॉइंट 6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट है तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो धारा कितनी है बेटा, 0.6 एम्पियर। तो बेटा I1 का मान लिख दिया हमने, I1 बराबर है 0.6 एम्पियर, ठीक है बेटा। तथा पर उसका टर्मिनल विभवांतर है 1.6 वोल्ट। तो टर्मिनल विभवांतर V1 बराबर है बेटा 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। और 0.8 एम्पियर धारा लिए तो V2 कितना हो गया बेटा, 1.3 वोल्ट। E ज्ञात करना है और हमें R ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। क्या ज्ञात करना है, E और R। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है, V1 बराबर I1 माइनस R। और V1 कितना है बेटा अपने पास 1.6, तो V1 की जगह पर लिख दिया 1.6 E माइनस I1 कितना है 0.6, तो 0.6 R। समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति में V2 बराबर E माइनस I2 R। और V2 कितना है बेटा अपने पास 1.3, तो V2 की जगह पे लिख देंगे 1.3 E। I2 कितना है 0.8। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण इसमें से इसको घटा दो, तो 1.6 बराबर E माइनस 0.6 R। और ये 1.3 बराबर E माइनस 0.8 R। घटाने पर माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। 1.6 में से 1.3 घटा दो तो 0.3 बचेगा। और ये प्लस का 0.8 है, 0.6 घटाएंगे तो 0.2 R बचेगा। 0.2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 0.3 बट्टे पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 का 3 में भाग दे तो कितना आ गया 1.5 ओम। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो R का मान 1 में रखेंगे तो 1.6 बराबर E माइनस 0.6 इंटू 1.5। इसका इसमें गुणा होगा तो 15 छिक्के 90, तो 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा दिया। माइनस को इधर पक्षांतर कर दो, किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो गया 2.5 वोल्ट। कितना हो गया बेटा 2.5 वोल्ट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है इसने, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.8 वोल्ट होता है। तो धारा कितनी ली जा रही है बेटा 0.5 एम्पियर। तो बेटा धारा कितनी ली है, 0.5 एम्पियर। ये 10वां क्वेश्चन है। I1 कितना है बेटा 0.5 एम्पियर, ठीक है। और विभवांतर कितना है 1.8 वोल्ट। तो विभवांतर कितना हो गया बेटा V1 बराबर 1.8 वोल्ट। I2 धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 1.0 एम्पियर। तो धारा प्रवाहित हो रही है 1.0 एम्पियर। विभवांतर कितना हो गया 1.6 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल, तो इसमें भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल। तो आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही करना है बेटा। ये भी पहले क्या करना है, पहले तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, फिर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, फिर समीकरण 1 और 2 घटा देना है। तो ये घटा के हम इस सवाल को कर लेंगे, ठीक बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, तो R कितना दे रखा है, R1 बराबर है 60 ओम, ठीक है। और 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो I1 कितना प्रवाहित हो रहा है 0.3 एम्पियर। R2 कितना है 30 ओम, तो R2 का मान हो गया 30 ओम। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 बराबर 0.5 एम्पियर। तो I2 बराबर हो गया 0.5 एम्पियर। E ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो बेटा पहले सूत्र लगाएंगे इसमें, I1 बराबर E/R1 प्लस स्मॉल r। I1 कितना है अपने पास 0.3, तो 0.3 E तो ज्ञात ही करना है। R1 कितना है, R1 है 60, तो R1 60 प्लस स्मॉल r। समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति में I2 बराबर E/R2 प्लस स्मॉल r। तो I2 कितना है अपने पास 0.5, तो I2 की जगह पर 0.5 रख दिया। R2 कितना है अपने पास 30,
तो R2 की जगह पर समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का एक में भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग। एक में 2 का भाग दे दो, 0.3 बट्टे 0.5 ई बट्टे 60 प्लस आर ई बट्टे 30 प्लस आर। पहली चौथी करेंगे तो 30 प्लस आर ऊपर 60 प्लस आर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका इसमें करें 5 तिया 15, 150, 5 का आर में करो 5 आर बराबर 6 का 3 में करो 6 तिया 18, 180 होगा। आर का 3 में करो, ये 3 आर हो गया। 3 आर को इधर पक्षांतर कर लो, 150 को इधर ले आओ, तो 3 आर को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 5 आर में तो 3 आर घटा दो, 2 आर बचा। 180 में तो 150 घटा दो, 30 बचा। आर बराबर 30 बट्टे 2, तो आर बराबर कितना आ गया, 15 ओम। कितना आ गया बेटा, 15 ओम। अब स्मॉल आर का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 0.3 बराबर ई बट्टे 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 कितना हो गया, 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो ई बराबर कितना आ गया, 22.5 वोल्ट। कितना आ गया बेटा, 22.5 वोल्ट। अब ई का मान तो निकल आया और आर का मान भी निकल आया, यही दो मान निकालने थे हमें। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध और 3 ओम 1 ओम व 8 ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा जा गया तो पाठ 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा आर का मान ज्ञात कीजिए। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी है, तो V1 का मान कितना है, 12 वोल्ट। V1 कितना है, 12 वोल्ट। 3 प्रतिरोध हैं, R1 3 है, R2 1 है, R3 R है। तो R1 कितना है, 3 ओम, R2 कितना है, 1 ओम, R3 कितना है, 8 ओम। V2 कितना है, V2 कितना है, 6 वोल्ट। तो परिपथ में धारा और आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो V1 है 12 वोल्ट, R1 3 ओम है, R2 1 ओम है, R3 R ओम है, V2 है 6 वोल्ट। तो हमें धारा निकालनी है। तो देखो आई, पहले तो हमें आई निकालनी है, तो धारा 3 ओम में, तो आई बराबर V2 अपॉन R1। V2 कितना है अपने पास, 6। R1 कितना है बेटा, R1 है 3, तो 3 से 6 कै बार कटेगा, 2 बार, तो धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अब R1 R3 और ये सब उसने किस क्रम में जोड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 3 है, R2 1 है, तो 3 और 1 4, 4 प्लस R हो गया RS। ठीक है, अब निकाल लो यहाँ पे धारा I बराबर V1 अपॉन R। तो I कितना है बेटा, 2, V1, R कितना है, 4 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 2R और ये 12। 8 को इधर पक्षांतर कर दो, 12 माइनस 8 कितना बचा, 4। 2 से 4 काट दो, तो R कितना आ गया बेटा, 2। कितना आ गया बेटा, 2 ओम। तो R का मान 2 हो गया और धारा भी 2 एम्पियर है। कितनी है, 2 एम्पियर। इसके बाद है बेटा 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 सर्वसम सेलों के श्रेणी संयोजन के सिरों पर वोल्टता और धारा के बीच विचरण ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। तो हमें बेटा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। और 3 सर्वसम सेल, सर्वसम सेल मतलब 3 समान प्रकार के सेल हैं। तो 3 सर्वसम सेल हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ग्राफ, तो इसका विद्युत भागबल कितना है, 6 वोल्ट। विद्युत भागबल कितना है, 6 वोल्ट। अब देखो इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है मैक्सिमम मान है 6 वोल्ट। धीरे 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 यहाँ पर आके विभव कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर आके विभव 0 हो जाएगा, ग्राफ यहीं तो समाप्त हो रहा है। तो जब विभव यहाँ पर समाप्त हो रहा है और सेल कितने हैं, 3, तो 3 सेल जोड़े हैं। तो देखो श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल ई डैश बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ई डैश बराबर कितना है, 3, और 3 कितना दे रखा है, टोटल 6 वोल्ट दे रखा है। कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, अब 3 सेल है तो तीनों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3 आर। चूँकि सेल कैसे जोड़े हैं, सर्वसम, समान प्रकार के जोड़े हैं। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 आर। तब सूत्र लगाना है हमें, ई डैश बराबर V प्लस आई आर, चार्जिंग। ठीक है, तो ई डैश बराबर V प्लस आई आर, ये डिस्चार्जिंग की स्थिति में। तो विभवांतर तो देखो इस ग्राफ के द्वारा यहाँ पर आते आते यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर B हो गया 0, तो B तो हो गया 0, तो B की जगह पर रख देंगे 0। ई डैश कितना है, 6 वोल्ट। ई डैश का मान आ गया 6 वोल्ट। आर का मान कितना है, 3 आर। और आई कितना है, 1 एम्पियर था उसमें।
ग्राफ में, हाँ आई बराबर कितना 1 एम्पियर, तो धारा कितनी थी 1 एम्पियर थी, तो आई का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ 3R बचा, 3 को इधर 95, 3 दूनी 6, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। इसका मतलब 2 ओम का प्रतिरोध है उसमें, कितने ओम का है 2 ओम का। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। एक सेल का विद्युत वाहक 4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। तो विद्युत वाहक कितना है 4 वोल्ट। तो ये 15वां क्वेश्चन है। विद्युत वाहक कितना है 4 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1.5 ओम। ठीक है, यदि 1000 ओम प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से इसका विद्युत वाहक मापा जाए तो आर कितना है 1000 ओम। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में अशुद्धि प्रतिशत, तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में अशुद्धि प्रतिशत निकालेंगे। चूँकि अधिकतम मान 4 वोल्ट है, कितना है 4 वोल्ट, विद्युत वाहक 4 वोल्ट ही तो है। तो यहाँ पर निकालेंगे अशुद्धि प्रतिशत ई माइनस वी बट्टे ई बराबर क्या, ई माइनस वी, और ई माइनस वी बराबर क्या होता है आई आर। ई माइनस वी बराबर क्या होता है आई आर, और ई बराबर आई आर प्लस कैपिटल आर, आर प्लस कैपिटल आर। आई से आई कट गया तो ये बचेगा स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100। ठीक है, अब मान रख देंगे। स्मॉल आर का मान कितना है 1.5, तो यहाँ 1.5 रख देंगे। क्या रख देंगे 1.5, और कैपिटल आर का मान है 1000। स्मॉल आर मान कितना है 1.5 इंटू 100। यहाँ पर बेटा ई माइनस बी की जगह पर हमने आई आर इसलिए रख दिया क्योंकि बी बराबर ई माइनस आई आर होता है, और बी बराबर ई माइनस आई आर होता है, तो ई को इधर 95 कर लो, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा करेंगे तो ई माइनस बी बराबर आई आर ही तो हो जाएगा। तो इसलिए ई माइनस बी की जगह पर हमने क्या लिख दिया आई आर, और ई की जगह पर आई आर प्लस कैपिटल आर लिख दिया। इस फॉर्मूले से आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है, तो ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला बन गया हमारा। तो ये स्मॉल आर का मान कितना था 1.5, तो स्मॉल आर की जगह पर हमने 1.5 रख दिया। कैपिटल आर कितना है 1000, स्मॉल आर कितना 1.5, 100 का इसमें गुणा कर दिया 150 हो गया। इसको इसमें ऐड करेंगे 1000 1.5 हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0.149% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.149% हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। यानी इनके कहने का मतलब है प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर कितना कर दिया जाए 2000 ओम, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, देखो तो R1 कितना दे रखा है 100 ओम, R2 कितना दे रखा है 2000 ओम, स्मॉल आर कितना है 5 ओम। तो R1 है 100 ओम, R2 है 2000 ओम, स्मॉल आर है 5 ओम। तो जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम हो तो आई बराबर ई अपॉन R1 प्लस स्मॉल आर। R1 कितना है 100, स्मॉल आर कितना है 5, कितना होगा 105, ई बट्टे 105। अब विभवांतर बी बराबर ई माइनस आई वन आर, आई वन का मान कितना है ई बट्टे 105, तो ई बट्टे 105, आर का मान कितना है 5, 5 से 105 क्या बार कट गया 21 बार, 21 से कम 21, 21 ई माइनस ई, 21 ई में से ई घटा दो तो 20 ई बट्टे बी, 21 का भाग दे दो 0.95 ई आ जाएगा। पहला कितना आ गया 0.95 ई, कितने प्रतिरोध पर 100 ओम प्रतिरोध। बाद में प्रतिरोध कितना कर दिया है 2000 ओम। अब 2000 ओम प्रतिरोध पर निकालें, पहले धारा निकालेंगे I2 बराबर ई अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर। ई R2 कितना है 2000, स्मॉल आर कितना था 5 ओम, 5 में जोड़ दो इसको 2005 हो जाएगा। अब विभवांतर निकाल लेते हैं, बी बराबर ई माइनस I2 R। अब ई तो ये है और I2 का मान कितना है ई अपॉन 2005, ई अपॉन 2005, स्मॉल आर मान का कितना, स्मॉल आर था 5, 5 से 2005 काट दो 401, तो 401 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 401 ई माइनस ई, 401 ई में से ई घटा दो 400 बट्टे 401। ठीक है, इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.997। तो इस तरीके से जब हम 100 ओम से विभवांतर को बदलकर
2000 ओम कर देंगे तो विभवांतर में पहला विभवांतर कितना था 0.952 और बाद में विभवांतर कितना हो जाएगा 0.997 कितना हो जाएगा बेटा 0.997 इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की 4 सेलों को 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में लगाया जाए तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा 16 तो 17वां क्वेश्चन है ई का मान कितना है 1.5 वोल्ट, स्मॉल आर कितना है 0.5 ओम, स्मॉल आर बराबर 0.5 ओम, सेल कितने हैं 4 तो एन का मान हो गया 4, प्रतिरोध कितना है 10 ओम तो कैपिटल आर का मान हो गया 10 ओम, परिपथ में धारा आई पूछिए। तो बेटा ई का मान है 1.5, स्मॉल आर का मान है 0.5 ओम, एन का मान है 4, आर का मान है 10, आई ज्ञात करनी है। तो श्रेणी क्रम में धारा आई बराबर एन ई बट्टे आर प्लस एन आर, एन कितना है 4, एन का मान हो गया 4, ई का मान कितना है 1.5, 1.5 कैपिटल आर का मान कितना है 10, एन का मान कितना है 4, स्मॉल आर का मान कितना है 0.5। तो इसका इसमें गुणा 15 चौक 60, 6.0, 5 चौके 20, 2.0, 10 और 2 कितने हो गए 12, कट गए कितना आ गया 1/2 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 1/2 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 1/2 एम्पियर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, दो सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, कितना है 1.5, दो सेल है ए और बी जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट, तो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है दोनों का, 2.5 ओम के प्रतिरोध से साथ जुड़ा है, श्रेणी क्रम में 2.25 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध से जुड़ा है 2.25 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है, ठीक है। यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम तथा 0.25 ओम हो तो परिपथ में धारा तथा सेलों की सिरों पर विभवांतर। तो परिपथ में धारा और सेलों के सिरों पर विभवांतर पूछा है, तो पहले परिपथ में धारा निकालते हैं, कुल विद्युत वाहक वोल्टेज कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है इसका 1.5 और इसका 1.5 प्लस 1.5, कुल प्रतिरोध 0.5 ये 0.25 ये और 2.25 ये, तो सबको जोड़ दिया, ये हो गया 3.0, ये हो गया 2.5, इसको जोड़ दो 3. तो धारा कितनी आ गई 1 एम्पियर, कितनी आ गई 1 एम्पियर। अब निकाल लो सेल का विभवांतर, क्या निकाल लो सेल का विभवांतर, तो सेल का विभवांतर बी बराबर ई माइनस आई वन आर 1.5 माइनस आई का मान कितना है आर और ये 0.5, तो 1.5 में से 0.5 घटा दो कितना आ गया 1 वोल्ट, कितना आ गया 1 वोल्ट, कितना आ गया 1 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे का कितना हो जाएगा बी बराबर ई माइनस आई टू आर आई आर टू, ई का मान कितना है 1.5, आई का मान 1, आर टू का मान 0.25, 1.5 में से 0.25 घटाओ कितना बचा 1.25 वोल्ट, ठीक है। तो हमने पहले सेल का विभवांतर ये निकाल लिया, पहला सेल था इसमें ये और दूसरा सेल था ये, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है, ठीक है बेटा। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।